सिंध नदी के बारे में देख रहे थे कि सिंध नदी कहाँ से निकलती है। सिंध नदी विदिशा के सिरोंज से निकलती है और यूपी में जाती है। यूपी के जालौन में यमुना नदी में जाकर सिंध नदी मिल जाती है। उसके बाद हम देखने वाले थे कि यहाँ पे इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी थी। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में क्वारी, मऊद, पाहुज नदी को हमने देखा। और सिंध नदी के किनारे जो दतिया है, दतिया में दो मेले लगते हैं, एक तो रतनगढ़ का मेला और एक सनकुआ का मेला यहीं पर लगेगा। फिर हम अगली नदी की बात करते हैं। हम बात करते हैं पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। जो ये मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, मध्य प्रदेश की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सोन नदी और टोस नदी दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। जो सोन और टोस डायरेक्ट गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो सीधी सी बात, एक क्वेश्चन यही आता है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा नदी के दक्षिण में जाकर, गंगा नदी के दक्षिण में, गंगा नदी प्रवाहित होते हुए आ रही है लेकिन उसके दक्षिण में जाकर किस में मिलती है, डायरेक्ट गंगा में मिलती है। किसी सहायक नदी में नहीं मिलेगी, डायरेक्ट गंगा में मिलेगी। तो गंगा में जो मिलने वाली नदी है वो सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी से होता है। और अमरकंटक कहाँ पर है, अनूपपुर जिले में। अमरकंटक कहाँ पर है, अनूपपुर जिले में। और अमरकंटक से नर्मदा, जोहिला, नर्मदा, जोहिला और सोन तीन प्रकार की नदियां निकलती है। नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों नदियां निकलती है। और जो सोन नदी है, सोन नदी उत्तर प्रदेश से होती हुई बिहार में जाती है। बिहार में एक जगह है, बिहार का दानापुर, बिहार के दानापुर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद देखेंगे इसका मुहाना बिहार में पटना के पास गंगा नदी में होता है, दानापुर में। और इसकी जो लंबाई है 780 किलोमीटर लंबाई है इसकी। पूरी एमपी, यूपी और बिहार में तीनों स्टेट की मिला लेंगे तो 780 किलोमीटर है। लेकिन जब बात होगी मध्य प्रदेश की, जब बात मध्य प्रदेश की होगी तो 509 किलोमीटर ही रहेगी। और जो अपनी सोन नदी है, सोन नदी पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि देवलोध बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो देवलोध बांध नहीं, बांध सागर परियोजना, बांध सागर परियोजना। ये एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बांध सागर परियोजना कौन सी नदी पर है। तो बांध सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, सोन नदी पर है। ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बांध सागर परियोजना है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वो 3 राज्य कौन से हैं, कौन से हैं, एमपी, यूपी और बिहार। एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो सोन के बारे में हमने इतनी चीजें देखी। सोन नदी कहाँ से निकली थी, सोन नदी कहाँ से निकली थी, अमरकंटक के अनूपपुर से निकली थी। कहाँ से निकली थी, अमरकंटक के अनूपपुर जिले से निकली और कहाँ गई, बिहार में गई। बिहार में कहाँ, कौन सी जगह गई, बिहार में कौन सी जगह गई, दानापुर में गई, दानापुर में गई। इसकी लंबाई कितनी थी, 780 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी थी, 509 किलोमीटर। कौन सी परियोजना चल रही है, बाण सागर परियोजना चल रही है। ये महत्वपूर्ण बातें हमने की सोन नदी की। सोन नदी के बाद बिहार के दानापुर में सहायक नदियों में जोहिला, अवधी या ओडी, बनास। ये बनास नदी मध्य प्रदेश की बनास नदी, ये राजस्थान वाली बनास नदी नहीं है, यह मध्य प्रदेश वाली बनास नदी है। गोपद, रिहंद, रिहंद जो है, रिहंद महत्वपूर्ण नदी है। सोन की महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात की जाए तो जो रिहंद नदी है महत्वपूर्ण सहायक नदियों में आती है। फिर इस पे परियोजना जैसे बाण सागर परियोजना, देवलोध बांध। बाण सागर परियोजना के अंतर्गत देवलोध बांध बनाया गया है और ये शहडोल में, कहाँ पर है, शहडोल में है। ये बात भी पूछी गई है। और नदी कौन सी है, सोन नदी है। रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना, रिहंद सोन की प्रमुख सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में यह रिहंद परियोजना इस पर संचालित की जा रही है। परियोजना तो समझते हो ना, क्या होती होगी ये परियोजना, क्या है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बोलते बोलते जा रहा हूँ, आप सत्यनारायण की सुनते सुनते जा रहे हो कथा। क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, डैम इस पे क्या
जो डैम है, डैम से क्या होगी,